नमस्कार मित्रों। शांति की खोज जो सबके पास है फिर भी सबसे दूर है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण पूरा होने वाला था, तब भगवान ने बड़े प्रेम से मनुष्य को बनाया। उन्होंने उसे दो हाथ दिए ताकि वह कर्म कर सके, दो पैर दिए ताकि वह आगे बढ़ सके, बुद्धि दी ताकि सही और गलत में अंतर समझ सके, हृदय दिया ताकि प्रेम कर सके। फिर भगवान ने उसे बल दिया, सौंदर्य दिया, धन कमाने की क्षमता दी, परिवार दिया, मित्र दिए, ज्ञान दिया और पूरी धरती उसके रहने के लिए सौंप दी। जब मनुष्य इन सभी उपहारों को लेकर पृथ्वी की ओर चलने लगा, तभी भगवान के हाथ से एक छोटी सी चमकती हुई वस्तु नीचे गिर गई। भगवान ने तुरंत उसे उठाया और अपने चरणों के नीचे छिपा लिया। यह देखकर देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपने ऐसा क्या छिपा लिया जिसे आपने मनुष्य को नहीं दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, यह है शांति। देवताओं ने फिर पूछा, प्रभु, जब आपने मनुष्य को सब कुछ दे दिया, तो यह सबसे अनमोल वस्तु क्यों अपने पास रख ली? भगवान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मैं उसे शांति भी दे देता तो वह मुझे कभी याद नहीं करता। वह अपने धन, अपने साम्राज्य और अपने सुख में इतना खो जाता कि उसे अपने सृजनकर्ता की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। इसीलिए शांति मैंने अपने चरणों में रखी है। जब वह संसार में भटकेगा, हर जगह सुख खोजेगा और अंत में थक जाएगा, तब उसे समझ आएगा कि सच्ची शांति मेरे पास है। समय बीतता गया, मनुष्य पृथ्वी पर आया। उसने मेहनत की, खेत बनाए, नगर बसाए, महल खड़े किए, सोना चांदी इकट्ठा किया, ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त किए, दुनिया की हर सुविधा अपने घर में भर ली। लेकिन रात को जब वह बिस्तर पर लेटता, तब भी उसका मन बेचैन रहता। उसे लगता शायद अभी कुछ कमी है। उसने सोचा, शायद और धन मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। वह और दौड़ा, धन बढ़ता गया, लेकिन चिंता भी बढ़ती गई। अब उसे धन कमाने की चिंता नहीं, बल्कि उसे बचाने की चिंता थी। फिर उसने सोचा, शायद बड़ा घर बना लूं, तब मन शांत होगा। उसने महल बना लिया, लेकिन उस महल में रिश्तों की आवाज कम और अकेलेपन की गूंज ज्यादा होती थी। फिर उसने सोचा, शायद प्रसिद्धि मिल जाए। लोगों ने उसकी प्रशंसा की। कुछ समय बाद वही लोग उसकी आलोचना भी करने लगे। उसकी खुशी फिर किसी और के शब्दों पर निर्भर हो गई। उसने सोचा, शायद विदेश घूमने से मन हल्का हो जाएगा। वह दुनिया घूम आया, पहाड़ देखे, समुद्र देखे, रेगिस्तान देखे, लेकिन लौटकर पाया कि बेचैनी उसके साथी यात्रा कर रही थी। तब उसे पहली बार समझ आया, समस्या जगह की नहीं है, मन की है। एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा। उसने पूछा, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन शांति नहीं मिली, ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए। उन्होंने उसे पानी से भरा एक गिलास दिया और कहा, इसे हाथ में पकड़कर खड़े रहो। कुछ मिनट तक सब ठीक रहा। 1 घंटे बाद हाथ में दर्द होने लगा। थोड़ी देर बाद गिलास बहुत भारी लगने लगा। साधु ने पूछा, गिलास का वजन बढ़ गया है क्या? उसने कहा, नहीं, वजन तो वही है। साधु बोले, वजन वही बढ़ा। वजन वही नहीं बढ़ा, लेकिन उसे लगातार पकड़े रहने से दर्द बढ़ गया। इसी तरह जीवन की समस्याएं भी है। उन्हें कुछ समय तक संभालना पड़ता है, लेकिन यदि उन्हें दिन रात मन में पकड़े रखोगे तो वे तुम्हें तोड़ देगी। फिर साधु ने कहा, जिस तरह सोने से पहले शरीर को आराम चाहिए, उसी तरह मन को भी भगवान के चरणों में रख देना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय केवल धन, पद और लोगों की राय के बारे में सोचता रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। मनुष्य ने पूछा, तो क्या धन बुरा है?
साधु बोले, नहीं, धन बुरा नहीं है, धन साधन है, साध्य नहीं है। घर बुरा नहीं है, लेकिन यदि घर ही भगवान बन जाए तो दुख निश्चित है। परिवार बुरा नहीं है, लेकिन यदि उनसे ऐसी उपेक्षाएं बांध लो जिन्हें कोई पूरा न कर सके तो दुख मिलेगा। संसार बुरा नहीं है, लेकिन यदि उससे अस्थाई सुख की आशा करोगे तो निराशा मिलेगी। फिर साधु उसे एक बगीचे में ले गए। वहाँ एक सुंदर कमल का फूल खिला था। साधु ने पूछा, बताओ यह फूल कहाँ खिलता है? मनुष्य ने कहा, कीचड़ में। साधु बोले, फिर भी यह कीचड़ की दुर्गंध नहीं लेता। इसी तरह संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत संभालो। काम करो, लेकिन अहंकार मत पालो। धन कमाओ, लेकिन दान करना मत भूलो। रिश्ते निभाओ, लेकिन भगवान से रिश्ता कभी मत तोड़ो। इन बातों ने उसके हृदय को छू लिया। उस दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह उठकर भगवान का स्मरण करने लगा, माता पिता का सम्मान करने लगा, अपनी कमाई का कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाने लगा, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लिया। हर रात सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां तो पहले जैसी ही बनी रही। काम भी वही था, घर भी वही थी, लोग भी वही थे, लेकिन उसका मन बदल गया था। और जब मन बदल गया तो दुनिया भी उससे अलग दिखाई देने लगा। अब छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता था। दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती थी। असफलता आने पर भी विश्वास बना रहता था, क्योंकि अब उसकी शांति बाहर नहीं, भीतर रहने लगी थी। प्रिय साथियों, आज का मनुष्य भी उसी मनुष्य की तरह दौड़ रहा है। कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई व्यापार के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे भाग रहा है, और कोई सोशल मीडिया की प्रसिद्धि पाने के पीछे भाग रहा है। कोई दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में इतना लगा हुआ है, थक ही नहीं रहा है। लेकिन एक प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछिए, यदि यह सब मिल भी जाए तो क्या मन सचमुच शांत हो जाएगा? यदि उत्तर नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी खोज गलत दिशा में चल रही है। भगवान ने संसार की हर वस्तुओं हमें उपयोग के लिए दी है, लेकिन शांति, संस्कार अपने चरणों में रखी है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को भगवान से जोड़ कर रखना चाहिए। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, शांति नहीं खरीदी जा सकती है। दवा से नींद लाई जा सकती है, सुकून कभी नहीं पा सकते। महल बनाया जा सकता है, घर जैसा अपनापन कहीं पर नहीं मिल पाएगा। भीड़ इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन उस भीड़ में सच्चा प्रेम और सच्चे व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, भगवान को केवल दुख में याद मत कीजिए। यदि सुख में भी उनका स्मरण करेंगे तो दुख का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं बस अंत में इतना ही याद रखने के लिए कह रहा हूँ, जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, परिवार का पालन कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, लेकिन यह कभी मत भूलिए कि इन सब का उद्देश्य केवल जीवन चलाना है, जीवन को शांत करना नहीं। सच्ची शांति तब मिलती है जब मन भगवान के चरणों में झुकता है, अहंकार समाप्त होता है, कृतज्ञता जन्म लेती है और हृदय प्रेम, सेवा तथा विश्वास से भर जाता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा कि भगवान को पाने से पहले संसार कभी पूरा नहीं हो सकता, उसी दिन उसकी बरसों की भटकन समाप्त हो जाएगी। संसार हमें जीने के साधन देता है, लेकिन जीने का सुकून केवल भगवान के चरणों में मिलता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपसे मिलेंगे एक और सुंदर गहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।